हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ एसआई का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, उसका आपने 9 दिसंबर की शिफ्ट 3 का एग्ज़ाम करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, आप एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी एनटीपीसी सीवीटी 1, एनटीपीसी सीवीटी 2 और आरपीएफ की। तो इसके अलावा ये टॉपिक वाइज में भी आपको मैं करवा रहा हूँ। यहाँ से आप अपने टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं और प्रीवियस एग्जाम्स में जो सवाल आए हैं उनको आप लगा के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इसमें मैं क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ डालता हूँ, यहाँ से आप सवालों को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले। चलते हैं सवालों पे। पहला सवाल दोस्तों, दिया गया पाई चार्ट सप्ताह के अलग अलग दिनों में किसी वस्तु की बिक्री को दर्शाता है। तो सवाल पूछा है, मंगलवार और शनिवार को बिक्री से केंद्र पर बने कोणों में कितना अंतर है डिग्री में। दोस्तों, पाई चार्ट की वैल्यू कितनी होती है डिग्री में? 360 डिग्री होती है। अब देखो, इसने पूछा कि मंगलवार, ये रहा मंगलवार, कितना है 120 और शनिवार 140, इनका डिफरेंस पूछा है। इसका मतलब हुआ दोस्तों, डिफरेंस आएगा मतलब 20 की वैल्यू चाहिए। ये डिग्री नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये क्वांटिटी जो भी चीज दे रखी है इन सभी को अपने ऐड करेंगे। क्या से? 180 और ये 90, 120, 80, 60, 50, 140, तो टोटल आएगा दोस्तों 720। इसका मतलब 720 है वो डिग्री में कितने के बराबर है? कंप्लीट टोटल, तो कंप्लीट डिग्री कितना? 360। आपको 20 की वैल्यू चाहिए, आंसर कितना आएगा बताओ? 720 का आधा है, देखो यहाँ पर सीधा। इसका मतलब इसका आधा, तो इसका भी आधा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 10 डिग्री आंसर आएगा। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, बुशरा अपना स्कूटर इस मूल्य पर बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, सीपी और एसपी, देखो इसने बोला विक्रय मूल्य का 1/6, मतलब जो नीचे वाला है ये विक्रय मूल्य मान लो, इसका 6 का 1/6 करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी 1। ठीक है, इसका मतलब एक ये कहता है कि हमने लाभ लिया। क्या लिया? लाभ। मतलब 6 रुपए में कोई पेन बेचा या स्कूटर बेचा, 1 का लाभ हुआ, इसका मतलब 5 रुपए में खरीदा होगा। 1/5 इंटू कितना आ गया? 100%, तो 20% क्या आ गया? प्रॉफिट। इस वैल्यू का दोस्तों परसेंटेज में कोई काम नहीं होगा, ओरिजिनल वैल्यू नहीं चाहिए। नेक्स्ट, 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 25 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये तो आसान है दोस्तों। 50 का एसपी बराबर है किसके? 25 के सीपी के। 25 एकम 25, 25 दूना 50। देखो ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है, ये इसके नीचे चला गया। ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 1 इधर आ गया, ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्रय मूल्य 2, 1 रुपये विक्रय मूल्य। तो 2 की चीज को 1 में बेचा तो 1 का लॉस कितने पर? 2 क्रय मूल्य पर, गुणा में 100%। आप बोलो सर 50% की क्या हो गई है? हानि होगी। नेक्स्ट, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 20%, 45%, 55% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि की गई।
चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। दोस्तों सेम सवाल है, पिछली क्लास में भी किया। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, मतलब कमी हुई है 5 की चीज का मूल्य 4 रुपये हो गया। 45% की फ्रैक्शन 9/20 लिख लो, 5 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, है ना। तो 20 की चीज को 9 का लॉस तो कितने में, 11 में, 11 हो गया इसका मूल्य। इसका दोस्तों 5 से करो 11, 5 से किया 20, तो 20 पर 11 का लॉस किया तो कितने में बेचा, 9 में। अब देखो पहला साल, दूसरा, तीसरा साल नहीं दोस्तों, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, ये फोर्थ मंथ। इसमें कहता है चौथे में 50% की वृद्धि, मतलब 2 से मूल्य कितना, 3 हो गया। ये सारे के सारे रेशियो में है, इनको गुणा कर लो। 400, 4 5 20, 2000, ये 4000 हो जाएगा। ये देखो ये 400 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10, तो 400 को 10 से मल्टीप्लाई किया 4000, और इनको करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, 9 तिया 27, 27 चौके 108, 108 को 11 से करना है तो 8, और ये 8 और 0 8, 0 और 1 1, और ये 1, तो 1188 हो गया। इसको 4 से काट लीजिए तो ये तो 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8, 3 4 नीम 36, और 2 4 7 28। देखो कितने की कमी हुई है, बताओ कितने की कमी होगी। आप बोलोगे सर अपने 1000 में से 300 घटा दो, 700, और ये 3 ज्यादा घटाया था 703, किस पर, 1000 पर कमी हुई है, गुणा में 100%। इसको सोल्व करोगे तो 70.3% आपका आंसर आएगा, कमी। ठीक है, नेक्स्ट। 147 की चाल से 294 किलोमीटर, तो दोस्तों कितने घंटे लग गए, 147 की चाल से, आप बोलो सर 2 घंटे लग गए। यहाँ पे 133 की चाल से 266 किलोमीटर चला, यहाँ भी 2 घंटे लग गए। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का एवरेज स्पीड ज्ञात करें। एवरेज स्पीड क्या होता है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का मतलब 294 प्लस 166, सॉरी 266, और टोटल टाइम 2 घंटे यहाँ लगा, 2 घंटे यहाँ लगा, कितना टाइम हो गया, 4। इनको ऐड करो, 6 और 4 10, 6 और 9 15, और 1 16, 4 और 1 5, नीचे कितना 4। इसको काटा तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ गई। नेक्स्ट। 3 साझेदार हैं, एक व्यवसाय में निवेश किया रेशियो में, उन्होंने पूंजी क्रमशः 8 महीने, 3 महीने, 10 महीने निवेश की। उनके लाभ का अनुपात, दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो आप क्या करो, 6 7 और 3, ठीक है। इसने 6 रुपये, 7 रुपये, 3 रुपये लगाए। इसने 8 मंथ, इसने 3 मंथ, और इसने 10 मंथ लगाए। इनका रेशियो निकाल लो तो ये प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। तो कट रहा है क्या, 2 से नहीं कट रहा, 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 7 बच गया, यहाँ पे 10 बच गया। तो 16:7:10 आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। नेक्स्ट। साधारण बिन में चेंज करना है, दोस्तों 2 ही अंकों पर बार है, तो 93 पूरी संख्या में से जिस पे बार नहीं है वो घटा दीजिए तो 93 ही आएगा। कितने अंकों पर बार, 2 पर, और डेसिमल के बाद 1 अंक पर बार नहीं है तो 1 0 आ गया, प्लस ये 23, ये दोनों अंकों पर बार है तो 2 बार 9 आ गया। इसको दोस्तों 10 से गुणा कर दो ताकि देखो बेस सेम बन गया। तो नीचे तो 990, इन दोनों को ऐड कर लो, 3 हो गया, 9 और 3 12, ये 323, तो 323/990 आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट। ये दोस्तों सवाल आसान है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है। देखो
आपको बेस सेम a की पावर m इंटू a की पावर n है तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, a की पावर m और होल पावर n है तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, सेम चीज यहाँ है। देखो यहाँ पे x लिखा है, x क्या है, 17 की पावर ये है तो लिख दो 17 की पावर 0.63, इसकी होल पावर ये बनेगी z, इसका मतलब ये गुणा हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख दूं क्या दोस्तों, आप बोलो सर लिख दीजिए। बराबर में y की वैल्यू कितनी है, 17 की पावर 0.04, इस पे भी इस प्रकार लगेगा, ऊपर 4 पावर, तो ऊपर लगाने का क्या है, मल्टीप्लाई कर दो सीधा यहाँ पे 4, जैसे ये किया है। देखो आधार समान है तो ये घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। तो 0.63 z इक्वल टू होगा, ये 16 बनेगा तो 0.16 के 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, या फिर z इक्वल टू 16/63। देखो 2 अंक छोड़ के यहाँ था, 2 अंक छोड़ के यहाँ पे है, डेसिमल कट जाएगा। अब तो पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं, आपने डेसिमल लगा दिया, ठीक है। ठीक है, तो 160 हो गया, फिर 63 दूना 126 दो बार जाएगा। देखो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है बी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यक्ति निश्चित चाल से 5 की स्पीड से 6 घंटे यात्रा की तय करता है दूरी। ठीक है, कुछ अतिरिक्त दूरी को 9 की स्पीड से 7 घंटे में तय किया। तय की गई कुल दूरी के लिए एवरेज स्पीड ज्ञात करें। अब देखो दोस्तों, 5 की चाल से 6 घंटे चला 30 किलोमीटर, और 9 की चाल से 7 घंटे चला 7 नीम 63 किलोमीटर। ऊपर तो टोटल डिस्टेंस आ गई, नीचे टोटल टाइम 6 घंटे और 7 घंटे 13 घंटे, तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। कितना हो गया 3, ये 93, और ऊपर कितना, नीचे कितना 13, 13 7 91 और 2/13, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, 7 संख्याओं का एवरेज 51 है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए तो नया एवरेज दोस्तों, आप बोलो सर एवरेज में 6 ऐड कर दीजिए 57 हो जाएगा, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, एक थोक व्यापारी 45,000 का माल खरीदता है, निर्माता 15% की व्यापार छूट और 10% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, दोनों छूटों के बाद शुद्ध मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों 45,000 रुपये में खरीदा, इसका प्राइस था, 15% छूट का मतलब दोस्तों 3/20 लिख लो, या आप इसको 85% कर लो, 85/100 मूल्य। ये छूट के बाद एक छूट और दे दी इसने 10 की, तो 90/100 हो गया। ठीक है, ये इसका नेट प्राइस हो गया ओरिजिनल, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1, ये 1 जीरो इसको खा गया। अब मल्टीप्लाई करना है, तो 45 85 इंटू कितना दोस्तों 9 है। तो देखो इकाई अंक तो सब में 5 है, आप इनमें 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, है ना, क्योंकि 9 का मल्टीपल 5, 10, 2 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 9 का नहीं है। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, ये 9 का है। 5 10 14 18 21, ये 9 का नहीं है। 5 2 7 और 2 9 और 4 13, 3 16, ये भी 9 का नहीं है, तो आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखो सबसे छोटी सबसे बड़ी बिन के बीच अंतर दोस्तों, आप देखो 8/8 इनको डिवाइड करोगे, आप 0 लगा लो इनके साथ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये कितनी बार जाएगा 10 बार, ये कितनी बार गया 10 बार। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा दोस्तों 39 का इसमें डिवाइड करना है, तो 13 दूनी 26, 20 13 3 39, 20/3 का मतलब 3 6 18, 6 बार जाएगा लगभग। 31, ये लगभग 9 बार जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों में आपको पता है कौन बड़ा है, बताओ 8/8 बराबर ही है ये तो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, और सबसे छोटा कौन सा है 6 बड़ा, इसका मतलब ये बड़ा। तो 8/8 माइनस क्या करना है
26/39 2/3 था, इनका अंतर, तो इसको तो एक ही लिख लीजिए। क्या करोगे, है ना, दोनों बराबर है तो एक ही आएगा। इसमें कितना बचेगा, 1/3 आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आई क्या? ये 8/8 और 6/6 तो दोस्तों बराबर ही है ना, काटोगे तो 1 बराबर 1 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर पूछा था। नेक्स्ट, ये सेम सवाल है दोस्तों। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूं x की पावर, तो 42 की पावर 0.66 की इंटू जेड बराबर y की जगह ये वैल्यू रखनी है, तो 42 0.65 इंटू 4 आ जाएगा। आधार समान है तो घातें इक्वल, तो z इक्वल टू 2 अंक छोड़ के डेसिमल, 2 अंक छोड़ के कट जाएगा, 4 5 20 और 4 6 24 और 2 26 डिवाइड बाई 66। 2 से कट रहा 130 और 2 से कट रहा 33, 33 चौके 132 और 33 दिया 99। 132 ज्यादा तो 3 वाला ऑप्शन होगा, देख लो एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, ये सरलतम रूप में लिखना है, ये डिवाइड में है दोस्तों। a की पावर 1, a की पावर 3, a की पावर 3, ये ऊपर जाके घटेगा तो a की पावर -2 बचेगा। a की पावर -2 वाला एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000, पहले वर्ष में 10 की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि, 2 वर्ष बाद जनसंख्या दोस्तों 1,30,000 इंटू 10 की वृद्धि का मतलब 11/10, 20 की वृद्धि का मतलब 6/5, क्योंकि 1/5 है ना, 5 पर 1 की वृद्धि, ये 1/10, 10 पर 1 की वृद्धि, तो 0 से 0 और इसको क्या करना है, गुणा करना है, इंटू 2 कर दो, ये 10 बनेगा, ये 0 और खा जाएगा, ये 12 बन गया, इसको छोड़ दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, देखो डबल 0 तो आनी है ये रही, और यहाँ पर 6 आएगा इकाई अंक, 00 6, और बताओ ये 000 है, ये सारे ऑप्शन कट गए, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ये दोस्तों डिवाइड करना है, 99 की पावर 99 प्लस 99 डिवाइड है 100। देखो 100 का इसमें डिवाइड करोगे तो -1 रिमाइंडर आएगा, -1 की पावर 99 प्लस इसको 99 रख लो, डिवाइड करना है तो यहाँ भी -1 रख सकते हो। अब देखो -1 की पावर अगर ओड है तो ये -1 आता है, -1 की पावर 1 रख के देख लो, जब भी -1 की पावर ओड हो तो इसकी जगह 1 रख दिया करो। आप बोलो सर -1 की पावर तो -1 ही आएगा, प्लस 99 नीचे 100, तो ये आ गया दोस्तों 98 डिवाइड बाई 100, तो आंसर कितना आ गया, 98 आ गया। नेक्स्ट, एक ठोस धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544, इसे पिघलाकर 84 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु में डाला जाता है, शंकु के आधार का व्यास ज्ञात करना है। दोस्तों आपको एक शंकु के आधार है, इसका व्यास पूछा है, इसका मतलब रेडियस निकाल लीजिए। ऊंचाई कितनी चाहिए इसकी, 84 चाहिए। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 × 22/7 × r² बराबर कितना, 5544 हो गया। तो यहाँ से काट दीजिए, 22 11 दूना 22, देखो 11 5 55, 0 11 चौके 44, 4 दूनी 8, 8 का डिवाइड कर दो, 8 6 48 और 2 8 दिया 24, r² बराबर कितना आ गया दोस्तों, 9 × 7 लिख दिया मैंने इसको, और ये 7 इधर गुणा होगा, देखो r बराबर 3 × 7 आ जाएगा, रूट कर दो, r की वैल्यू 21, ये 21 आ गया, तो ये कितना आएगा, 21 दूना 42, इसकी तो कुछ जरूरत ही नहीं थी, ये भी 21 है, तो 42 आपका क्या हो जाएगा, डायामीटर। नेक्स्ट, 7 का एवरेज 53, 7 की वृद्धि कर दी तो नया एवरेज दोस्तों सेम सवाल रिपीट हो गया, आप बोलोगे सर 60 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल से बनाए रखते हुए लौटता है,
इस प्रकार इसे कुल 8 घंटे 30 मिनट समय लगता है। देखो P4 पैदल गया, फिर C4 कार से वापिस आया, टोटल टाइम इसको कितना लगा 8 घंटे 30 मिनट। कितने दोस्तों 8 घंटे 30 मिनट। कहता है दोनों तरफ अगर कार से यात्रा करने में उसे 5 घंटे कम समय लगता है। इसका मतलब दोनों तरफ कार से, तो कार से गया और कार से ही वापिस आया, इसका मतलब 2C हो गया। टाइम कितना लगा 8 घंटे, 8.5 घंटे से 5 घंटे कम, इसका मतलब 3 घंटे 30 मिनट ही टाइम लगा। ठीक है। अब दोस्तों पूछा है कि पैदल यात्रा करने में दोनों ओर, इसका मतलब P4 पैदल गया पैदल आया, मतलब आपको दोनों ओर 2P की वैल्यू चाहिए। देखो दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में कुल कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहां से P ये हटाना है C है ना, कार वाला, तो इसको 2 से गुणा कर दो ऊपर वाले को, इसको भी 2 से करोगे तो इसकी जगह क्या लिख दोगे आप बोलोगे सर 8 दूनी 16 और ये 16 घंटे 60 मिनट हो गया इसकी जगह। इसको काट दीजिए। अब इसको घटाइए, ये तो कट गया, ये 2P बराबर किसके हो गया 16 में से 3 गया 13 घंटे, 60 मिनट में से 30 मिनट गया 30 मिनट, तो 13 घंटे 30 मिनट इसको आंसर आएगा। कहाँ है ऑप्शन दोस्तों, तो ऑप्शन इसके शायद गलत दिए हुए हैं, तो इसका आंसर, इसका राइट आंसर यही आएगा। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है 2/7, इनको कर लो 5 दूनी 10, 19 7 133, 143/35 हो गया, माइनस ये कितना 24/10 कर लो, और प्लस ये देखो पॉइंट से पॉइंट गया 24 दूना 48, 2 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 35 दूना 70 इसका एलसीएम आ जाएगा, 35 दूना 70 143 दूना 286, माइनस 10 7 24 7 168, प्लस 7 चौके 28 280। ठीक है। अब दोस्तों इनको ऐड करो, 280 500 28 दूना 56 560 566 में से 168 माइनस करना है, तो ये 8 हो गया, और 15 में से 6 गया 9, 4 में से 1 गया 3, तो 398 डिवाइड बाई 70। इसको काट दीजिए 2 से, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 नीम 18, और नीचे कितना आ गया 35, 199 नीचे 35 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक दिशा में 66 और 39 की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 24 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों दोनों ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन की लंबाइयां कितनी कितनी है, समान है LL। समान दिशा में जा रही है तो लंबाई तो ऐड होगी 12 होगी, बराबर जो डिस्टेंस और स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। तो 16 में से 9 गया 7, 15 में से 5 में से 3 गया 2, तो रिलेटिव स्पीड 27 आ गई, इंटू 5/18 करेंगे क्योंकि टाइम सेकंड में दिया है, तो ये स्पीड इंटू टाइम आ गया। 6 तिया 18, 6 चौके 24, 3 से काट दिया 9 बार, और 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 45 45 दूना 90, L की वैल्यू 90 आ गई। इसका मतलब प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है 90 मीटर। नेक्स्ट 6 से काटा 9 बार 9 आ गया, ये इंटू में है दोस्तों, ब्रैकेट लगा है, ये 10 आ गया, और ये देखो 8 में से 2 गया 6, 6 से 6 कट गया 38, तो 10 और 38 48, तो 9 को 48 से 9 8 72, 7 9 चौके 36 और 7 43, तो 432 आंसर। नेक्स्ट ये अच्छा सवाल है दोस्तों। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव की प्रति माह औसत आय 75 थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक थी। यदि पूरे सप्ताह के लिए उसकी प्रति माह औसत आय 62,334 है तो मई से दिसंबर तक मानव की प्रति माह औसत आय ज्ञात करें। दोस्तों आसान तरीका बस यही है, बेसिक से कर लो, कैलकुलेशन जो मर्जी तरीका कर लीजिए करनी पड़ेगी। देखो
वर्ष के प्रथम 3 महीनों का एवरेज इतना, तो टोटल कितना, 3 से गुणा कर दो, तो 75 20, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो ना यहाँ, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, प्लस देखो पूरा साल है दोस्तों, उसमें से 3 महीनों का एवरेज दिया आपने, टोटल लिख लिया 3 मंथ का। चौथे मंथ का आपको दिया हुआ है यहाँ पर, एक मंथ ये मान लो ये बड़ा कितना, इससे 75% एवरेज से अधिक थी, तो चौथे मंथ की कैसे निकालोगे, 7520 का 175/100 का मतलब 7/5, 25 7 175, 25 चौके 100, 4 आएगा, है ना, ऐसे ही निकालोगे 175/100, तो 4 से इसको काट दीजिए, 4 से काटोगे 18, 4 8 32 0, इसको गुणा कर लो, ये अप्रैल की आ जाएगी, तो 0 7 8 56, 5 7 8 56, 5 61 6, 7 1 7 और 6 13, तो ये अप्रैल की आ गई 13 160, प्लस बाकी के जो कितने मंथ बच गए दोस्तों, 4 तो गए 8 मंथ, प्रत्येक मंथ का एवरेज x है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8x हो जाएगी टोटल, तो ये ऐड कर दो, देखो 8 मंथ 9 और 3 12 मंथ, पूरे साल की एवरेज 62,334 दे रखी है, इंटू 12 आ जाएगा टोटल निकालने के लिए। अब दोस्तों 8x बराबर, ये ऐड करके इधर से घटाने हैं, 12 चौके 48 4, 12 तिये 36 और 4 40 4, 12 तिये 36 और 4 40 4, 12 दूना 24 और 4 28 2, 12 छिके 72 और 2 74, इसमें से ये दोनों घटाने हैं, इनको ऐड करो, 0 0 0 लिख दो, 6 और 6 12, ठीक है, 5 और 1 6 और 1 कैंसिल 7, और 2 और 3 5, ठीक है, 2 और 1 3, इसका मतलब ये इधर प्लस इधर माइनस हो जाएंगे, तो ये 8 9 में से 7 गया 2, 7 में से 5 गया 2, और ये कितना आ गया 1, और ये 7, तो 8x बराबर इतना, तो 8 का डिवाइड करो, 8 8 64, 7 बचेगा, फिर 2 उतार लिया, 8 9 72, ठीक है, फिर 0, फिर ऊपर से ये 2 उतारेंगे, भाग नहीं जा रहा 0 लगेगा, फिर 8 उतारेंगे, 8 तिया 24, ठीक है, फिर 4, फिर ऊपर से 8, तो 8 छिके 48, तो ये आंसर आएगा इसका, देखो पूरा पूरा कटवाया है, यहां तक सेम रखा है इसने, ठीक है, तो अच्छा सवाल है दोस्तों, टाइम लगेगा, लेकिन इसको एक बार देखते स्किप कर देना, लास्ट में करना है इसी सवाल को। नेक्स्ट, एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 4 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन 2880 हो जाता है, 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना है। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 20 चौके 80%, है ना, ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं पूछूं मिश्र धन, तो आप बोलोगे सर 180% हो जाएगा, 180 कितना है, ये रहा मिश्र धन 2880 हो गया। अब ये कहता है 2 साल में सेम रेट और सेम ही मूलधन है, इसका मतलब 20 दूना 40% ब्याज मिलेगा उसी पर, आपको 40% ब्याज निकालना है। आप क्या करो, 9 से भाग किया 20%, 9 से इसको भी कर दो, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 0, देखो 20% की वैल्यू 320, 20 का डबल किया 40% निकालने के लिए, इसका भी डबल कर दो, कितना आ जाएगा 640, तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट, साक्षी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2500 की धनराशि का निवेश किया, यदि उसे n वर्षों के बाद 4320 की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान ज्ञात करें। दोस्तों 20% का मतलब 1/5, कोई धन 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 1 साल में। आपको पूछा है टाइम कितने साल में, n ईयर में ये धन 2500 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 4320 हो जाएगा। आप इसका रेशियो बना लीजिए, ये 125 हो गया, कटने के बाद ये 216 हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब 125 ये 216। आपको देखो जो दर है इसकी कितनी पावर करो कि यहाँ 125 हो जाए, 216 हो जाए, आप बोलोगे सर 3 पावर कर देंगे, तो
एन की वैल्यू क्या होती है, जो पावर होती है वही तो एन की वैल्यू होती है। तो कितना टाइम आ गया, 3 साल। नेक्स्ट, एक घन का आयतन दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 6a²। आयतन क्या होता है, a की क्यूब, बराबर कितना, 1728। तो एक वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलो सर ये तो 12 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 6 × 12 का स्क्वायर 144। तो 6 चौके 24, 2, देखो इकाई अंक 4, एक ऑप्शन है, आंसर आ गया। नेक्स्ट, y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है। दोस्तों y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती क्या है, आप बोलो सर x है, तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों यहां से आपको k की वैल्यू आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, इसको बराबर इसका हटाओगे तो ये k कांस्टेंट लगाओगे, तो y की वैल्यू 4 की क्यूब 64 में से 1 गया 63, बराबर x की वैल्यू कितनी आ रही है, बोला है 3। तो k की वैल्यू यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 9, 3 × 6 = 18, 189 आ गई। अब दोस्तों कहता है y की वैल्यू 6 रखें तो x का मान कितना आएगा, आप देखो इस इक्वेशन में रखो, y की वैल्यू 6 की क्यूब 216 - 1 215, बराबर k की वैल्यू 189, x की वैल्यू निकालनी है। 3 से जाएगा क्या, 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो कितने से जाएगा, जा नहीं रहा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ x आ गया, यहाँ 189/215, यही ऑप्शन दे रखा है, देखो ये रहा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, 6 पुरुषों का औसत वजन तब 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 48 किलोग्राम वजन वाले पुरुष को एक अन्य पुरुष से बदल दिया जाता है, नए पुरुष का वजन ज्ञात करें। दोस्तों 6 पुरुषों का एवरेज जो भी था x, ठीक है, पुरुष उतने ही है क्योंकि एक को निकाल दिया तो एक वापिस आ गया अंदर, इनका एवरेज बढ़ गया 6 का 2-2 किलोग्राम, मतलब प्रत्येक का वेट 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो 6 का कितना बढ़ेगा, 12 किलोग्राम। किस वजह से, जो 48 किलो का गया था उसकी जगह नया बंदा आया, ये 48 तो लाया ही है, ये 12 ज्यादा लाया है इसलिए इसमें बढ़ा है, तो इसका मतलब नए व्यक्ति का भार कितना हो गया, 60 किलोग्राम। नेक्स्ट, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में प्रांजल की एवरेज इतनी है, अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों में उसकी औसत आय से 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत इतनी है तो मई से दिसंबर तक प्रांजल की प्रति माह औसत ज्ञात करें। दोस्तों सेम सवाल करवाया है, देखो 3 महीनों का एवरेज 28,744, तो टोटल कितना बनेगा, इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28,744 इंटू कितना 3, प्लस अप्रैल की सैलरी कितनी है, कहता है कि प्रथम 3 महीनों का एवरेज जो भी है ये रहा 28,744, इससे 50% अधिक है, तो इसका 3/2 करो, 150/2% निकालेंगे, 150/100, इसको करोगे तो ये तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 14, 2 × 6 7 और 2 × 2 4, तो 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 × 9 और 2 11, 3 चौके 12 और 2 14, 3 एकम 3 और 1 4। देखो 3 महीने अप्रैल 4 हो गया, प्लस 8 महीने बचेगी, प्रत्येक माह की एवरेज x है तो टोटल 8 महीनों की 8x होगी, 12 महीनों की एवरेज 94,411 एक महीने की है तो 12 की इतनी होगी ना, पूरे साल की एवरेज दे रखी है। इसको सोल्व करोगे दोस्तों, एवरेज पूछिए x की वैल्यू आ जाएगी, इसको आपको सोल्व करना है, एक सवाल मैंने करवा दिया, इसको आप खुद सोल्व करिए। नेक्स्ट, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए इसे 6 अंकों की संख्या इसमें जोड़ने पर 11 से पूर्णतः डिविजिबल हो। दोस्तों 9 5 0 4 7 3, 11 का नियम 7 12 12 7 0 7 और 9 16, इनका डिफरेंस कितना आएगा 4, है ना, इसका मतलब कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें, 0 बन जाएगा, तो आंसर आ गया आपका 4। नेक्स्ट, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 5.6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को
ये पैसे जमा किए, 1 जुलाई को जमा किए, वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि है, ये ज्ञात करना है। दोस्तों सवाल कैलकुलेटिव है, बाकी आसान है। बताया हुआ है कैसे, जनवरी में 7346 जमा किए, ठीक है, अर्धवार्षिक है, और यहाँ पर जुलाई में 7346 जमा किए। यहाँ तो एक ही क्वार्टर है, इसका मतलब 5.6 है, तो अर्धवार्षिक रूप से 2.8% हो गया। यहाँ 2.8% की दर से ब्याज लगेगा 1 साल मान लो। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 2 क्वार्टर हो गए, तो 2.8% की दर से कितना, 2 साल। दोस्तों आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो दोनों की, ये तो सेम ही है, निकाल देंगे, जोड़ के निकाल देंगे टोटल, तो इसका तो सेम ही आएगा 2.8%। इसका कितना आएगा, ये CI परसेंटेज निकाल रहा हूं मैं ओवरऑल। आप बोलोगे सर 28 दूना 56 मतलब 5.6 प्लस 28 का स्क्वायर 784, तो 2 और 2 4 अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा, इतना परसेंटेज आ गया। इसको जोड़िए इसमें 0 7 8 4, 4 8 7 6, ये 5। ये दोस्तों जैसे एग्जाम में करना है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं। इसमें ये और ऐड करना है, कर दो, क्या दिक्कत है। कितना आ गया, ये 84 7 14 7 और 1 8। देखो इसको, ये 7 है, 5 से ज्यादा है तो इसको 5 कर दो, इसको आगे को काट दो, है ना, काटना है तो इसका मतलब है इनको यहाँ पे रखा 5.6784, इनको टोटल किया दोस्तों, कितना आ गया 8.5%। निकाल के देख लो कहाँ तक आ रहा है, बराबर 8% निकालो इसका। देखो इसको 2 पार्ट में तोड़ के निकाल लो, ठीक है, 8 टू 7, या फिर दोस्तों गुणा करना है तो आप ऐसे गुणा भी कर सकते हैं, इसको 85 से गुणा कर लीजिए, बाद में इसमें डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप 8% निकालोगे, 8 टू 7 56, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 6 48, 8 6 7 8 5, तो ये हो जाएगा 587 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 68 रुपए से। और ये 0.5% का मतलब 1% कितना आएगा, आप बोलोगे सर 73.46 आएगा। ये 1% है, क्योंकि 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो, 1 अंक 1% आ जाएगा। आधा परसेंट चाहिए, मतलब इसका आधा करना है, तो ये कितना आ जाएगा 36.2, 2 6 12, 2 7 14 और 2 3 6, ये लगभग इतना आएगा, परसेंटेज नहीं रुपए में आएगा। तो 36 रुपए इसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 11, 13 और 1 14, 13 और 1 14, 11 और 1 12, और ये आ गया 624 पॉइंट समथिंग आएगा। कहाँ है दोस्तों, तो ये 626 के लगभग आंसर आएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपने 0.5 इसको बढ़ा दिया था यहाँ पर, ठीक है, ये तो छोड़ ही दिया, तो 1-2 रुपये और आएगा, 1-2 रुपये देखो 624 ही आएगा, इससे कम वाले तो आ ही नहीं सकते। नेक्स्ट, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम दोस्तों क्या होगा, इसमें देखो 4 छिके 24, 6 इंटू 4, तो 4 का भाग, मतलब लास्ट में कैसे चेक करते हो 4 का, ये 4 का भाग नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, पार्वती और परी एक व्यवसाय में इस रेशियो में निवेश करती है, टोटल लाभ इतना है, लाभों का अंतर दोस्तों 26 और 5 31 की वैल्यू दे रखी है, टोटल प्रॉफिट 30 38, डिफरेंस कितना आएगा 21 आएगा, 21 की वैल्यू पूछी है, तो 30 38 में 31 का भाग करना है, गुणा में 21 आएगा। 31 निम्न कितने होते हैं, 279 होते हैं, ठीक है, 9 बार जाएगा, तो 303, 279, 21 और 3 24, ऊपर से 8 उतार लिया, 31 8 248, 98 इंटू 21, तो 2100 में से 42 माइनस कर दो, तो 2000 कितना आ जाएगा 58, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, 44 इंटू 13 बीमा वाली एक आयताकार शीट से बिना किसी काट छाट के 13 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया गया है। यदि बेलन के दोनों सिरे बंद है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों इस सवाल में आपको एक आयत दिया हुआ है, आयताकार शीट 44 इंटू 13, 44 लंबाई है, 13 चौड़ाई है।
कहता है इसको मोड़ कर आपने क्या बनाना है, क्या बनाना है, बेलन बनाना है। अब दोस्तों इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लीजिए। क्यों? आपके पास एक बुकलेट होगी या फिर आपके पास एक पेज होगा, पेज को लीजिए, आसानी से समझाएगी। पेज को आप इस प्रकार घुमाइए, जैसे अपने घुमा के इस प्रकार बनाते थे ना, इसमें से हवा भरते थे, है ना, अलग अलग आवाज निकालते थे। ऐसा जब आप मिलाओगे आपको पता चलेगा कि इसको मिलाने से जो 44 है वो इसकी परिधि है ना, इसके बराबर होगा। ये 44 लंबाई दोनों साइड से मिल जाएगी, ठीक है ना। इसको घुमाओगे तो आप समझ गए। तो ये किसके बराबर होगा? इस परिधि मतलब ये सर्कल वर्ताकार होगा शेप, 2 पाई आर के बराबर 44 होगी। आर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। इसको सोल्व करते इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई आर एच, या फिर एच प्लस आर कर लो, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई आर तो दे ही रखा है 44, इंटू एच प्लस आर कितना, एच तो 13 होनी चाहिए और रेडियस 7 निकाल लिया आपने, 13 और 7 20, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट दी, फिर उतने ही समतुल्य की एक और छूट देकर 420 में बेचा। वस्तु का अंकित मूल्य 560, तो D का मान ज्ञात करें। दोस्तों आप इसमें MRP मान लीजिए 100 रुपये, इस पर आपने 100 का D% छूट दी, इसका मतलब इसको सोल्व किया तो आपका रुपयों में कितना आ गया? D रुपये आ गए। इसका मतलब SP1 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 100 माइनस D हो गया, ठीक है। फिर आपने कहता है कि जो पहले छूट दी थी D रुपये की, ये रुपये में, आपने D% को रुपये में निकाल लिया, उतनी ही छूट फिर दी ये D रुपये की, तो फिर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 2D। ये कहता है अब जो SP आया है SP2 ये वाला, इसमें देखो आपको दिया था 560 अंकित मूल्य, तो 560, और जो बेचा है लास्ट में वो कितने में? 420 में बेचा। आप दोस्तों इसकी वैल्यू दी है, इसकी निकाल लीजिए यहां से ऐसे, ठीक है। तो आप इसका रेशियो बनाओ 100/560। ऊपर देखो ये रेशियो वाली चीजें हैं, ये ऊपर रखी है आपने, तो 100 माइनस 2D, और नीचे दोस्तों ओरिजिनल प्राइस। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 4 से काटा 25, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 25 दिया 75 बराबर 100 माइनस 2D बराबर 75। तो 2D बराबर, ये 2D में इधर ले गया पॉजिटिव हो गया, ये 75 इधर आ गया 25, मतलब 25 के बराबर। तो D की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 12.5%। तो आंसर आ जाएगा 12.5। तो ये दोस्तों क्लास थी, सारे ही सवाल कर लिए, अच्छे अच्छे सवाल थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल पाए। दोस्तों आपका जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए आप पेपर को अच्छे से लगा के जाइए, सवालों को अच्छे से करने की कोशिश करिए ताकि वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।